रखते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वरना आजकल क्या होता है, पत्रकारिता एक बिकाऊ हो गई। लेकिन आपका ये कि मैं जो बात होगी स्पष्ट रूप से उसको कहूँगा और स्पष्ट रूप त्रिपुरा सुंदरी में बाहर से कई लोग देश विदेश से दर्शन के लिए आते हैं। इसी सिलसिले में आज निकलते हुए प्रागट्य में किसी महान एक पुरुष के आगमन हुआ है। इनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, त्रिपुरा मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव आप अपना परिचय बता दें। मैं सुदेश ओकड़िया गढ़ी से हूँ और गिरनार गुजरात दत्तात्रेय से मैं दीक्षार्थी हूँ। और कुंभ मेले में हम लोगों का है वो 48 घंटे की मर्यादा होती है वहाँ जाके। और जो आप लोग त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ पर आए हैं, ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर प्रख्यात है। और जैसे जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो सभी नेता हैं, चाहे एमपी से आपके कोई भी हों, यूपी से हों, वो सभी यहाँ पर माता जी की मन्नत लेने के लिए, आँख लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आपका चैनल का जब भी मैंने देखा है, तो जब मेरा इंदौर जाना होता है, उज्जैन जाना होता है, तो वहाँ कई लोग बताते हैं आपके बारे में अंदर कि आपका चैनल है वो बिल्कुल धार्मिक यात्राओं को और आम जन की जो समस्याएं होती हैं उसको बेबाक तरीके से आप अपना रखते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वरना आजकल क्या होता है, पत्रकारिता एक बिकाऊ हो गई। लेकिन आपका ये कि मैं जो बात होगी स्पष्ट रूप से उसको कहूँगा और स्पष्ट रूप से आपने बताया, चाहे जन मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, उन सभी के लिए। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और ये वाकड़ जो है वो लोढ़ी काशी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं ऐतिहासिक जो अपने आप में पावरफुल है। अभी आप नंदिनी माता जाके आए, उसका एक अपना महत्व है। त्रिपुरा सुंदरी का अपना महत्व है। यहाँ घोटिया अम्बा, रामकुंड, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। और मुझे भी विश्वास है कि ऐसे ही आप धर्म की, देश की, राजनीति की और आम जन की समस्याओं को आप उठाओगे और कभी हमारे लिए कोई काम होता जरूर करेंगे। धन्यवाद। आपने जो हमारी प्रशंसा की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि इसके मंदिर के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डाल दें। ये त्रिपुरा सुंदरी है वो तरतई माता के नाम से जानता था। और ये बहुत हमारे स्वर्गीय हरदेव जोशी जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम से ये मंदिर उनकी आस्था का केंद्र रहा। और धीरे धीरे करके ये डेवलप हुआ। और आज सभी समाज, अभी इसका मैनेजमेंट पंचायत समाज करती है, लेकिन सभी इस धर्मों के लोग, कोई भी कास्ट का लोग हो, वो यहाँ पर आते हैं। और ऐसा बताते हैं कि जो पहले यहाँ पे शेर रूप से भी है वो जाना जाता था, यहाँ पे शेर का रूप भी आता था। और ये बहुत जंगल था, ये जब मतलब लोग आने में उस टाइम तो रास्ता भी नहीं था। लेकिन आज का जैसे डेवलपमेंट हुआ, हर सरकारें आई, उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर बजट फंड दे के इसको डेवलपमेंट किया। और मेरा तो विश्वास है कि जब भी जो समस्या आई किसी को भी, वो अगर माता जी के चरणों में आया है तो उसके दुख दूर हुए हैं। तो मेरा कहना है, कोई कहता है कि मैं माता जी के यहाँ गया और मेरा काम है, ऐसा नहीं है। आपके संकट कब करते हैं, जैसे बारिश के अंदर अगर हम छाता लेके खड़े हैं तो वो बारिश हमको उस छाते से बचाती है। वैसे ही हम अगर माता जी के शरण में, देवताओं के शरण में जाते हैं तो हमारे संकटों का नाश होता है। सर, यहाँ की एक मान्यता है, प्रथा कुछ चली आ रही, रूढ़िवादी प्रथा है, क्या है पता नहीं, दिन में 3 बार माता जी रूप अपना परिवर्तन करती है। इसके बारे में कहाँ तक सच है ये बात? ये बिल्कुल सच है। आपने कभी ईश्वर को देखा नहीं है? देखा नहीं देखा। आप मूर्ति के सामने जाते हो तो आपका विश्वास और आपकी आस्था होती है, तो आपको उसके अंदर नजर आते हैं। मैं जैसी भावना लेके वहां जाऊंगा, वैसे मुझे माता जी अपने उस रूप में दर्शन देगी। चाहे बाल रूप में देवे, बेटी रूप में देवे, माता रूप में देवे, अपने उस रूप के अंदर देंगे। लेकिन आपका विश्वास अटल होना चाहिए, तो जाके आपके दर्शन उस रूप में होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस पत्थर के अंदर ऐसी चमत्कार है, वो चीज आएगी इसके अंदर। आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी, वास्तव में तारीफ के काबिल थी। और मंदिर के बारे में श्रीमान ने बताया, वास्तव में सराहनीय है। मैं नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश, दौलत पाटीदार। धन्यवाद। और कई श्रद्धालु बाहर से लोग आते हैं और दर्शन का लाभ प्राप्त करते थे। इसी सिलसिले में अपन जान लेते हैं यहाँ के आने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएं। मैं राजेश पाटीदार, कहाँ से आए हो आप? करिया रतलाम जिले से। आपके यहाँ मुख्य आने का उद्देश्य क्या रहा इसका? दर्शन करने के लिए आए और दोस्त को दिखाने के लिए आए यहाँ पे। आप यहाँ पर पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार। आपको यहाँ पहले आने से और दोस्त लोग के साथ आज आप आए हो, तो आपको यहाँ के क्या क्या फायदे मिले? आत्म शांति मिलती है, दर्शन करने में लाभ प्राप्त होता है। आपकी कौन सी मनोकामना अभी तक पूरी हुई है आने से? यहाँ जो अपनी इच्छा शक्ति, जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। इसी तारतम्य में लोग यहाँ पर कई लोग आते हैं और तांता लगा रहता है, आने वाले दर्शनार्थी चले ही आते हैं और कई लोगों की भीड़ रहती है, पास में ही खड़े हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो?
मैं करिया सेलाना से रतलाम से आया हूँ। आपका यहाँ मुख्य उद्देश्य आने का क्या रहा? मैं यहाँ माता जी के दर्शन के लिए आया हूँ और पहली बार आया हूँ। आप कोई मनोकामना लेके आए क्या? राजनेता की तरह कोई मनोकामना आपके भी दिल में पनप रही है क्या? नहीं, मनोकामना दर्शन के लिए आए हैं, माता जी के दर्शन। आज आपको क्या जानकारी, आप कहाँ से आए, पहले अपना परिचय दें। मैं मोहनलाल पाटीदार, झाबुआ मध्य प्रदेश से और वन पर्यावरण जल संवर्धन भारत सरकार से सदस्य मनोनीत हूँ। और यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ तीनों लोक में सभी देवियों से भी अति सुंदर इनका रूप माना जाता है, इसलिए इनको त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। और यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु भक्तिमय हो जाता है और हर धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, जो इसीलिए हम यहाँ सब आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। आपकी क्या क्या मनोकामना है और अभी तक क्या क्या पूरी हुई है इस त्रिपुरा मंदिर में आने से? देखो, यहाँ से मध्य प्रदेश से हर साल पैदल यात्रा संघ मध्य प्रदेश भेसोला से भी आते हैं, मुंगेला से भी आते हैं, उनके साथ मैं भी आता हूँ और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की और मुख्य विशेषताएं क्या क्या है जो लोग आते हैं? ऐसा है, अपना परिचय बताओ। मैं रणछोड़ पाटीदार, यहाँ बांसवाड़ा का ही हूँ, चोखला करके गांव है। हाँ, यहाँ पहले से पुरातन हमारे पूर्वज ये बता रहे हैं कि माँ त्रिपुरा के नाम से जो व्यक्ति अपनी भावना लेकर के आता है उसकी भावना माता जी पूर्ण करते हैं। और खास करके अभी मैंने एक देखा है कि आदरणीय मोदी साहब जब गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री थे उस समय वो यहाँ 2 बार आए थे, उनकी न मालूम क्या आकांक्षा थी। आज अपन देख रहे हैं कि विश्व में नरेंद्र मोदी के नाम से एक छवि बनी हुई है और पूरे भारत की एक साख बनाई, वो ये माता जी की कृपा मैं तो मानता हूँ। मैं आया था कि माता जी यहाँ दिन में 3 रूप करती है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? ये ऐसा है कि पहले इसका 3 रूप माता जी त्रिपुरा मतलब 3 पूरों से बनी हुई, इसके नाम त्रिपुरा के नाम से ये प्रख्यात है। और इसके अंदर जो मूर्ति के नीचे 2 एक यंत्र बने हुए, वो उस यंत्र की एक बड़ी इतनी विशेषता है कि व्यक्ति जो अपनी भावना रखता है उस भावना के हिसाब से उसका मनोबल पूरा होता है। जैसे भी हमने देखा है वसुंधरा जी हर हमेशा यहाँ आते हैं और वसुंधरा जी के द्वारा ही इस त्रिपुरा सुंदरी का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम और इतना बड़ा विशाल निर्माण हुआ है। और आदरणीय मोदी साहब भी गुजरात मुख्यमंत्री थे और मेरा भी सौभाग्य मिला था कि मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, जबकि जेड सुरक्षा के अंदर मिलना नहीं मिल रहा था। फिर भी हमने प्रयास करके आदरणीय मोदी साहब से मिलने का प्रयास किया। हम उनसे मिले तो उन्होंने का एक ही कहना था कि आप मेरे से मिलके क्या करो, आप माँ त्रिपुरा सुंदरी से मिलो और माँ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। उस समय मैंने उनको मोदी साहब को जवाब दिया था कि मनुष्य यहाँ त्रिपुरा सुंदरी दिन में 3 बार आता है, दर्शन करता है, लेकिन कोई जो सुकृत किया हो जो माँ के हमारे दर्शन हुआ हम धन्य हो गए। यहाँ के मंदिर पे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके बारे में को थोड़ी जानकारी दें आप। ये क्या है, आसपास सभी मतलब यूँ कह सकते हैं पूरे देश लेवल से लोग आते हैं। यहाँ जो भी लोग इसको सुनते हैं वो सभी अगर आसपास आते हैं तो त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करके ही जाते हैं। और अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी भक्त लोग, आज अमावस्या का दिन है तो रेलम पहल चल रही है, या नवरात्रि में भी भव्य कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और अष्टमी के लिए तो इतनी यहाँ भीड़ होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? प्रशासन के लिए तो यहाँ ऐसा है कि कोई खास सुविधा नहीं है। यहाँ पंचाल 14 चौकड़ों की एक संस्था चल रही है, उसके द्वारा इसका पूरा संचालन होता है। वैसे तो क्या धर्म के साल पर कोई ऐसी किसी का आधिपत्य नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से तो खास व्यवस्था नहीं है। खाली ये पुलिस चौकी सामने बना दी है और कोई कार्यक्रम होता है तो पुलिस सुरक्षा के हिसाब से व्यवस्था होती है। बाकी यहाँ जो ट्रस्ट मंडल है वही पूरी व्यवस्था देख रेख कर, धर्मशाला भी है, भोजन व्यवस्था भी है। इसके अंदर नॉमिनल चार्ज से यहाँ भोजन भी जो भक्त लोग चाहते हैं उनको भोजन भी मिलता है। ठीक है, आपने हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को और प्रदेश और देश विदेश तक ये सूचना जाएगी। आपने जो जानकारी दी है हम इसके लिए आपका धन्यवाद करें। हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप एमपी से आकर के हमारे बांसवाड़ा का यहाँ एक तीर्थ स्थल है, उसका आप ई चैनल से आप इसको सप्लाई करेंगे, जिससे हमारे भक्तों लोगों को और इसके लिए श्रद्धा बढ़ेगी और इस माँ त्रिपुरा सुंदरी की और महत्व बढ़ेगी। इनके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, त्रिपुरा सुंदरी की जय। सर जय हिंद।